ध्यान ना देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जाप का कोई फल नहीं मिलता। महाराज जी मनन क्या कोई है? फल नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात कैसे? हम ध्यान न दें और जहर खा लें, कोई फल नहीं होगा? हमें बताओ, हम ध्यान न दें और जहर खा ले तो कोई फल नहीं होगा? ऐसा कैसे हो गया? हर क्रिया का फल है, हर क्रिया का फल है। अगर हम राम राम कह रहे हैं, हम ध्यान कहीं और कह रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण अजामिल है। अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था और पुत्र का नाम था नारायण और पुकारा नारायण, तो भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी भागवत में लिखा है, हुई कि नहीं हुई? तो हमको एकाग्रता करने के लिए ये सावधानी कही गई है, लेकिन कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। असत क्रियाओं का फल है तो फिर सत्क्रियाओं का फल कैसा रहे? अब ये जो बात कही गई है ये एकाग्रता के लिए कही गई है कि आप उठो, अपनी मन की चंचलता को रोको और एकाग्र होकर कथा सुनो और उसका मनन करो। मंत्र को संशय रहित होकर बिल्कुल भगवत भाव से जपो। जो जाप कर रहे हैं एकाग्रचित होकर के करो। ये सावधानी के लिए कहा गया है, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अलग से, चाहे आलस्य से, निश्चित परम मंगल होगा। भगवान की कथा कान में जा रही है और तुम मनन नहीं कर रहे तो व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे जीवन को पवित्र कर रही है, तुम्हारे समय को सार्थक कर रही है। लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान धुंधकारी के लिए आया ना, तो विमान नहीं आएगा, लेकिन जाओगे वहीं अंतिम समय। तुम विमान की बात, तुरंत विमान तो नहीं आएगा कि कथा सुनियो विमान आ गया, लेकिन जब मरोगे तो भगवान को प्राप्त होगे। हमारी बात पर संशय मत करना।